तीसरा टेस्ट मैच और ये जो टीम इंडिया को हार मिली है ये काफ़ी चुभेगी, क्योंकि टीम इंडिया ने ये सोचा नहीं था कि शायद ये जो मुकाबला है जहां पर 193 का लक्ष्य मिलेगा वहां पर टीम इंडिया जो है चेज नहीं कर पाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। और ऐसा हुआ क्योंकि देखिए जिस तरीके से विकेट लगातार गिरती चली गई, 82 रनों पर 7 विकेट यहाँ पर टीम इंडिया ने खो दी थी, लेकिन उसके बाद फाइट बैक हुई नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा के बीच में जो पार्टनरशिप हुई 30 रनों की, उसमें यहाँ पर इन दोनों ने पार्टनरशिप की। अगर गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर गेंदें ली, यहाँ पर 95 गेंदों में 30 रन की साझेदारी की इन दोनों के बीच में हुई। उसके बाद यहाँ पर नंबर 10 पे बैटिंग करना जसप्रीत बुमराह। अब बुमराह जब बैटिंग करने आते तो ऐसा लगता है कि शायद टीम ऑल आउट कभी भी हो सकती है, लेकिन ये 112 से लेकर 147 रन तक ले जाते हैं, यानी 35 रन जब ये बनाते हैं दोनों मिलकर, तो उसमें यहाँ पर जो बॉलें हैं वो कितनी खेलते हैं, 115 गेंदें खेलते हैं दोनों बल्लेबाज। 115 गेंदें मायने रखती हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ बात करें जिस तरीके से सिराज और जडेजा ने पार्टनरशिप लगाई लास्ट में, यहाँ 15 ओवर उन्होंने भी खेले, यानी अगर लास्ट के 3 विकेटों की बात करें हम तो यहाँ पर कम से कम उन्होंने 45 से 50 ओवर खेले हैं। ये मायने रखती है बात, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी इंग्लैंड, क्योंकि लगातार वो देख रही थी बार बार कि विकेट कैसे मिले, क्योंकि यहाँ पर फाइट बैक करी है टीम इंडिया ने। एक तरफ तो ऐसा लगा था कि शायद टीम इंडिया जल्दी ऑल आउट हो जाएगी, जब लंच ब्रेक हुआ था तो शायद ऐसा लग रहा था कि शायद ये टीम जो है 115-120 रन तक ऑल आउट हो जाएगी और 70-80 रनों से मुकाबला इंग्लैंड जीत जाएगी। लेकिन यहाँ मिरेकल हुआ है। मिरेकल इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर टीम इंडिया हार गई है, ये तो ठीक है, हार गई, हार जीत तो होती रहती है, अनलकी रही टीम इंडिया, ये बात तो हम कह सकते हैं। लेकिन टीम इंडिया ने फाइट बैक दिखाया। जब दूसरे सेशन में टीम इंडिया बैटिंग करने लाई तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे फाइट बैक करनी है। जडेजा बुमराह ने जिस तरीके से दृढ़ संकल्प ले रखा था कि शायद ये मैच का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा यहाँ धैर्य से खेलना है, और धैर्य से जिस तरीके से बल्लेबाजी जडेजा ने की, यहाँ बुमराह ने साथ दिया उनका, उसके बाद सिराज ने भी 30 गेंदें खेली। तो ये शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर तीनों द्वारा, और ये जिस तरीके से मुकाबला पूरा हुआ, जहां पर एक तरफ लग रहा था कि शायद इंग्लैंड एक तरफा मुकाबले में हरा देगी, जहां पर हम लंच में ये बात कर रहे थे कि शायद ये मुकाबला यहाँ पर टीम इंडिया तो कुछ फाइट बैक ही नहीं कर रही, कुछ फाइट ही नहीं दिखा रही, लेकिन टीम इंडिया ने फिर भी लास्ट में फाइट बैक जरूर किया है और इंग्लैंड के खेमे में थोड़ी सी हलचल जरूर मचाई थी। लेकिन वो बात अलग है कि शायद टीम इंडिया को 22 रनों से हार मिल गई, और जो सिराज को जो यहाँ पर आउट किया बशीर ने, वहां से मैच टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि वहां से मुकाबला टीम इंडिया हार चुकी थी 22 रनों से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ बात करूंगा जडेजा की पारी की। जडेजा ने जो पारी खेली है ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पारी खेली है ये, और मोस्ट वैल्यूएबल पारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 61 रन की पारी खेली, क्योंकि उन्होंने एक दृढ़ संकल्प ले रखा था कि मुझे ऐसे बल्लेबाजी करनी है, मुझे चौथी गेंद पर सिंगल लेना है, 5वीं गेंद पर सिंगल लेना है, और मुझे आराम से खेलना है, डिफेंड करते रहना है। और उन्होंने 61 रन की जो पारी थी उसमें 181 गेंदें खेली हैं, जिसमें 4 चौके लगाए, मात्र 1 छक्का लगाया है, यानी 22 रन उन्होंने बाउंड्री से लगाए, बाकी उन्होंने भाग के रन लिए हैं, और कितनी सारी डॉट बॉल्स खेली हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आराम से खेलने की कोशिश की। उन्होंने शुरुआत जिस तरीके से हुई थी उनकी, यहाँ लग रहा था कि शायद वो कभी भी आउट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे 10 गेंदें खेलने, उसके बाद तो ऐसे सेट हो गए बल्लेबाज वो कि शायद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर बुमराह की भी तारीफ बनती है। बुमराह ने 54 गेंदें खेली हैं 5 रन बनाने में। कितने डिफेंड कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छी डिफेंड कर रहे थे, इसीलिए लग रहा था कि शायद ये मुकाबला टीम इंडिया ले जा सकती है। जब 8वीं सफलता यहाँ पर इंग्लैंड को मिली थी, तब यहाँ पर टीम इंडिया को टारगेट था वो था 81 रन चाहिए थे, वहां से 22 रनों तक लेके आना कोई मामूली बात नहीं है। 59 रन जोड़े उसके बाद, और यहाँ जिस तरीके से यहाँ पार्टनरशिप हुई है सिराज के साथ में, बुमराह के साथ में जडेजा की, ये बात तो माननी पड़ेगी, टीम इंडिया ने कुछ तो फाइट बैक दिखाई है। हम कुछ तो ये कह सकते हैं खुश होकर कि यहाँ पर टीम इंडिया ने कुछ यहाँ पर ऐसा करके दिखाया जो दर्शक जो है काफी खुश हो जाएं। कम से कम ये तो है, 14 टेस्ट मैच से पहले हम ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया मात्र 22 रनों से हारी है। तो ये एक तरीके से ये सफलता मिली टीम इंडिया को, भले ही टीम इंडिया को हार मिल गई हो, क्योंकि हार जीत तो होती रहती है। ये एक दो पहलू होते हैं हार के, ये दो पहलू होते हैं हर किसी मैच के, या जीत मिलती है कभी हार मिलती है आपको। तो आपने पहले मैच में गंवाया मुकाबला, दूसरे में आप जीते, तीसरे में फिर गंवा दिया आपने, हालांकि फाइट बैक हुई, ये अच्छा लगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था ये जो मैंने देखा है, क्योंकि एक एक रन के लिए यहाँ पर किस तरीके से तालियां बजती हैं। यहाँ पर लॉर्ड्स के मैदान पर ऐतिहासिक ग्राउंड है, यहाँ पर इस तरीके से रन चेस करना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से 82 रनों पर 7 विकेटें गिर जाने के बाद में जिस तरह फाइट बैक दिखाई टीम इंडिया ने, सैल्यूट है टीम इंडिया को। भले टीम इंडिया हार गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं 14 टेस्ट मैच में क्या होता है, क्या कोई बदलाव होता है या फिर नहीं। हालांकि मैंने अगर पूरे सेशन में की बात नहीं बताई, पूरे दिन की बात नहीं बताई आज, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अच्छा देना है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि भले ही टीम इंडिया को हार मिल चुकी हो, लेकिन टीम इंडिया ने फाइट बैक दिखाई है। जो लास्ट के 3 विकेटों ने फाइट बैक दिखाई है, उससे एक तरीके से गर्व महसूस होता है कि शायद टीम इंडिया ने फाइट बैक तो करी,
फाइट तो करी कम से कम, ऐसा लगा तो सही कि टीम इंडिया एक तरफ जीत सकती है, वही काफी है यहाँ पर। वो तो लक साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ जिस तरीके से आउट हुए, जो बॉल यहाँ पर लेग स्टंप में यहाँ मिस करती हुई जा रही थी, ऐसा लगा था कि शायद ये जो बॉल है वो शायद विकेट को थोड़ा सा इधर गिरे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो विकेट पे टकरा गई और शायद वो आउट हो गए, अनलकी रहे ये कह सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से जडेजा पारी खेली, सिराज ने पारी खेली या बुमराह ने पारी खेली, सैल्यूट है उन तीनों को। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो